Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज तक हमने सीखा कि इंग्लिश ग्रामर के जितने पार्ट होते हैं, ग्रामर के जो उसूल होते हैं वो हमने सीखे। लेकिन आज हम बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल चीज़ सीखने वाले हैं। वो है ज़िंदगी के 12 उसूल, ज़िंदगी की वो 12 उसूल जो कि हम लोगों को सीखनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो ये 12 उसूल क्या है, हम इसको मैंने तकसीम किया है चार उसूल हमारे पास इसके ऐसे होते हैं कि वो हमने ज़्यादा करनी चाहिए, और इसके अलावा 4 ऐसे होते हैं जो हमें कम करनी चाहिए, और इसके अलावा 4 ऐसे होते हैं कि जो ममनू हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, बल्कि हम नहीं करते। तो दोस्तों, ऐसा हमारे पास इसके जो 12 उसूल होते हैं, मैंने इसको 4 में डिवाइड किया है। तो हम इसको सीखने वाले हैं कि ये 12 उसूल होते क्या हैं। तो सबसे पहला उसूल क्या है? दावत इल्लल्लाह। दोस्तों, यहाँ पर 4 उसूल जो है ज़्यादा हमें जो करनी चाहिए, उसमें पहला उसूल जो है वो क्या कहता है कि दावत इल्लल्लाह, यानी कि हमें इबादत करनी चाहिए, दावत इल्लल्लाह करनी चाहिए। मतलब दूसरों को तबलीग करना चाहिए, दूसरों को अपने दीन, अपने मज़हब की तरफ बुलाना चाहिए। तो ये हमारे पास पहला उसूल है इसका। और दूसरा उसूल क्या कहता है? दूसरा उसूल कहता है कि हमने सीखना सिखाना करना चाहिए, यानी कि हमने हर रोज़, हर दिन, हर वक्त हमने कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और इसके अलावा तीसरा उसूल क्या कहता है? कहता है कि ज़िक्र इबादत। दोस्तों, यहाँ पर ज़िक्र इबादत यानी कि हमें अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए, हर दिन में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तीसरा कलमा पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जो अज़कार है वो काम हमें करने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बनता है इसका जो तीसरा उसूल है ज़िंदगी गुजारने का, वो है। और चौथा उसूल इसका खिदमत, यानी कि हमें दूसरों की खिदमत करनी चाहिए, दूसरों के साथ हेल्प करना चाहिए, उसका जो काम होता है उसमें हमें आसानी पैदा करनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसका जो चौथा उसूल होता है ज़िंदगी का, जो हमें ज़्यादा करनी चाहिए, वो है। और इसके बाद हमारे पास जो 4 उसूल है जो हमें कम करनी चाहिए, जो कि हमें हर वक्त उसके ख्याल रखना चाहिए कि ये हमने कम करने हैं। तो वो क्या है दोस्तों? वो सबसे पहला उसूल है नींद, यानी कि हमें नींद में जो है वो हमने कम करना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा उसूल है जो हमें कम करना चाहिए, वो है खुराक, यानी कि हमें खुराक कम करना चाहिए। फिर तो हम सुनते हैं डॉक्टर भी कहते हैं कि जितना कम खाओगे उतना तुम्हारी सेहत जो है वो बेहतर होगी। तो दोस्तों, ये इसका दूसरा उसूल है कम करने का। तो तीसरा उसूल क्या कहता है? तीसरा उसूल कहते हैं कि हमें दुनियावी बातें कम करनी चाहिए, यानी कि जो दुनियावी बातें हैं, जो फजूल बातें हैं, ये हमें कम करनी चाहिए। ये हमारे पास कम करने के उसूलों में, 4 उसूलों में ये तीसरा उसूल है। तो दोस्तों, इसके बाद जो चौथा उसूल क्या कहते हैं कि मस्जिद से बाहर वक्त जो है वो हमें कम करने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हम सुनते हैं तबलीग वालों से भी कि हमें हर दिन 2.5 घंटा वक्त जो है वो मस्जिद को देना चाहिए, यानी कि मस्जिद में रहना चाहिए, ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, नफल करनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है इसका चौथा उसूल, यानी कि हमें मस्जिद से बाहर वक्त नहीं कम करना चाहिए, यानी कि मस्जिद में हमें ज़्यादा बैठना चाहिए। तो इसके बाद जो 4 उसूल है जो ममनू है, जिसको मना किया जाता है कि ये जो काम है ये हमने नहीं करनी चाहिए, जो मना किए गए हैं। तो वो सबसे पहला क्या कहते हैं कि सवाल, यानी कि सवाल जो है ये हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना चाहिए, यानी कि वी शुड डू नॉट स्पाई टू आवर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ अदर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें जो अपना हाथ है वो दूसरे के सामने नहीं फैलाना चाहिए। तो ये हमारे पास जो 4 ममनून उसूल है वो उसी में से एक उसूल क्या कहते हैं कि हमें दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और इसका जो दूसरा उसूल है वो क्या कहते हैं कि हमें तमा नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरों से हमें कोई उम्मीद, यानी कि दूसरे से जो तमा हम रखते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है वो तीसरा उसूल क्या कहता है कि हमें इसराफ नहीं करना चाहिए, यानी कि फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई खुराक है, कोई पानी है, कोई भी चीज़ है जो कि इस्तेमाल होने वाला कोई असबाब है, तो वो भी हमें उसका भी जो इस्तेमाल है वो हमने इसराफ की तरह नहीं करना चाहिए, कि उसका इसराफ भी हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि हद से ज़्यादा उसको खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये हमें क्या कहते हैं कि इसका तीसरा उसूल जो है, जो इसराफ है वो भी हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि ये हम ममनून है, ये कभी हम नहीं करते। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसका चौथा उसूल है वो क्या कहते हैं कि बग़ैर इजाज़त के दूसरों की चीज़ इस्तेमाल ना करना, यानी कि बग़ैर इजाज़त के, यानी किसी से पूछे बग़ैर हमें किसी की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये इसके जो 4 ममनून उसूल है उसी में से इसका चौथा उसूल यही कहता है कि हमें दूसरों की चीज़ बग़ैर इजाज़त के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है ज़िंदगी के वो 12 यानी कि 12 उसूल, और जिसको मैंने 4 में तकसीम किया है, जो हमें ज़्यादा करनी चाहिए, जो कम करनी चाहिए, जो ममनून है, जो नहीं करनी चाहिए। अगर आप
اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہے اپنے پاس رکھنا چاہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اوکے تو دوستوں میں امید کر سکتا ہوں کہ زندگی کے 12 اصول ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم نے اس کو سیکھا, اور انشاءاللہ ہم اس کو دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے تاکہ ہماری جو حوصلہ افزائی ہے وہ ہو سکے. اور اگر چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ.